आई एम सर फिर साथ में। वेलकम बैक। नमस्कार प्यारी फैमिलियर वुमेन। चलिए कुछ अच्छी अच्छी और समझदारी की बातें करते हैं। आपको कभी ऐसा महसूस होता है क्या कि मेरी बुद्धि उन लोगों से कम है जो मुझसे ज्यादा सफल है? ये ऐसी बात है जो हम खुलकर कर नहीं पाते, लेकिन मन में हमारे दुख जरूर होता है। कुछ उदाहरण देखते हैं इसके बारे में। पेरेंट्स को लगता है कि उनका बच्चा साइंटिस्ट बने और वो ये सोचते हैं कि हम इसके बारे में किसी से बात कर लें कि किस तरीके से यह कार्य किया जाए, उसको किस तरह का इन्वॉल्वमेंट दिया जाए, किस तरह से उसे पढ़ाया जाए। इसके लिए वो डिसाइड करते हैं कि हम एक साइंटिस्ट से मिलते हैं। वो साइंटिस्ट के पास जाते हैं, उनसे जाकर वो पूछते हैं कि हम अपने बच्चे को साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हर विद्यार्थी साइंटिस्ट बन सकता है? इस बात पे वो वैज्ञानिक उत्तर देते हैं, किसी बच्चे का साइंटिस्ट बनना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो कितना अच्छे से किसी चीज को याद कर सकता है, उसकी याददाश्त कितनी तूफानी है, उसकी बुद्धि कितनी तेज है और क्लास में उसके कितने अच्छे नंबर आते हैं। यह बात तो इस बात पर निर्भर करती है कि उस बच्चे की उस विषय में कितनी रुचि है, वो बच्चा उस सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट रखता है। इस बात से ही उसके साइंटिस्ट बनने का निर्धारण होता है। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल अपने दोस्त से मिलने जाता है। वह अपने दोस्त से 10 साल बाद मिलने जा रहा था। बड़ा उत्साहित था क्योंकि उसे पता था कि उसका दोस्त मुकेश बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ था और उसका दिमाग बहुत तेज है। वो उस समय बहुत अच्छे नंबरों से पास होता था, तो इस समय वो बड़ा बिजनेसमैन होगा क्योंकि वो बिजनेस करना चाहता था। जब वो अपने फ्रेंड से मिलता है तो मुकेश कहता है, राहुल आज मैं तुम्हें ये बात बता सकता हूँ। 5 साल पहले मैं ये बात तुम्हें नहीं बता पाता, 1 साल पहले भी मैं ये बात तुम्हें नहीं बता पाता, लेकिन अब मैं ये बात कह सकता हूँ। मैं उन दिनों को याद करता हूँ जब मैं कॉलेज में था। उस समय मुझे वो सारी बातें पता थी जिससे बिजनेस असफल होता है, उसमें किस तरीके का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे बिजनेस को हम असफल होने से बचा सके। हमें प्रोडक्ट के बारे में क्या ध्यान रखना चाहिए, इस तरीके से और कई बातें जिससे बिजनेस असफल हो सकता है, उसके बारे में उसको जानकारी थी। वह कहता है, मुझे ये सोचकर बहुत दुख होता है कि वो लोग जो कम बुद्धि के हैं वो आज अच्छे बिजनेसमैन हैं और मैं अपनी इसी सोच की वजह से कि वो कैसे असफल होता है आज दुखी जिंदगी जी रहा हूं। अगर मैंने ये सोचा होता कि वो बिजनेस कैसे सफल होगा, उसमें और ग्रोथ कैसे की जा सकती है, तो आज मैं भी एक सफल बिजनेसमैन होता। देखिए, इन सारी बातों में बुद्धि और सोच दोनों के बारे में बात की जा रही है। अब एक व्यक्ति जो एक लड़का जो पीएचडी कंप्लीट करता है, इतनी पढ़ाई करने के बाद वो सेना में भर्ती होता है। सेना में भर्ती होने के बाद वो 3 साल की अपनी नौकरी में ट्रक ही चलाता है। ऐसा क्यों? वो सोचता है कि मैं बाकी सिपाहियों से श्रेष्ठ हूं। उसे वहां पे अनुशासन पसंद नहीं था। अपनी इस नकारात्मक सोच की वजह से वह यह कार्य कर रहा था। तो यहाँ पे बात क्या थी? इतना पढ़ा लिखा होने वाला व्यक्ति और कार्य ट्रक चलाने का कर रहा है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर मैनेजमेंट इंटरव्यू ले रही है। इंटरव्यू में जिस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जा रहा है उससे कई सवाल पूछे जाते हैं, कई जानकारियों के बारे में उससे क्वेश्चन किए जाते हैं, सबका वो सही आंसर देता है। तो ये होता है कि इसे बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, लेकिन उन्हीं में से बैठे हुए एक आदमी ने उसको बहुत कम सैलरी देने के लिए डिसाइड किया। हो जाता है इंटरव्यू, तो उसके बाद बाकी लोग ये पूछते हैं कि आखिर आप उसे इतनी कम सैलरी क्यों दे रहे हैं। इस पर वो आदमी बताता है, इसको जो भी नॉलेज है वो सारी नॉलेज हमें मिल सकती है और इस नॉलेज के लिए इतनी सैलरी काफ़ी है।
हमें अपनी कंपनी में वो एम्प्लॉय चाहिए हैं जो कंपनी को ग्रोथ कराने में हमारी मदद करे। कंपनी में तथ्यों की जानकारी से ज्यादा सोचने की क्षमता का महत्व होता है कि आप उस कार्य में और अधिक प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं। हम अपनी बुद्धि की मात्रा को कम या ज्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे यूज कैसे करना है ये डिसाइड कर सकते हैं। और हम ये ध्यान रखें कि तथ्यों को रटने से ज्यादा महत्वपूर्ण है सोचने का तरीका विकसित करना। हमें हमेशा नए अवसरों के बारे में देखते रहना चाहिए, सोचते रहना चाहिए, अपनी सोच को विकसित करना चाहिए और इस तरीके से हम सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपकी बुद्धि कम है तो आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण यह बात है कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कैसे करते हैं, उसको किस दिशा में आगे बढ़ाते हैं, वो सकारात्मक है या नकारात्मक है। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाएंगे तो आप सफलता जरूर हासिल करेंगे। आइए अब लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम देखते हैं। लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम में ये प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, मैं इसको कैसे बेचूं, इसे कोई नहीं खरीद रहा है। इसकी जगह आपका क्या उत्तर होना चाहिए? सही उत्तर यहाँ पर ये होना चाहिए, ये प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये बिके। मुझे पता है कि मैं ऐसा ही तकनीक जरूर ढूंढ लूंगा जिससे ये बहुत बिकने लगे। तो आइए अब आज की प्रॉब्लम देख लेते हैं। आज की प्रॉब्लम में उम्र, एज की वजह से क्या आपको लगता है कि आप ये काम नहीं कर सकते? उम्र ये डिसाइड करती है कि आप इस समय इस कार्य में सफल हो सकते हैं कि नहीं। आपके पास इससे संबंधित क्या विचार है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और विचार पसंद आए हो तो इसे शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करिए। प्यारे फैमिली को मैं